गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सलाम। बताओ अम्मी कौन सा पहने? मैं कौन सा पहनूं? ये पहनूं या ये पहनूं? रोहन अम्मी कौन सा पहने? ये वाला, ये पहने ये वाला या या ये पहनूं? वाला? कौन सा वाला? या ये? पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं? दोनों ही आज कंफ्यूज हो गया। ओहो, ये पहनेगा। अरे Okay? वाह, नाइस। No. क्यों? अच्छा पापा को देगा, पापा को देगा, पापा को देगा। ये दे। हाय मामा, हाय मामा, हाय मामा। कैसे कर रहे पापा? हाय मामा, मामा, ओ मम्मा, ओ मम्मा। कैसे? छोटे में पापा के कपड़े में आयरन किया करता था और 2 रुपए मिला करते थे, क्योंकि पापा को हमेशा पर्टिकुलर कपड़े रहा करते थे उनके। कमाते हो, कभी कोई मेहनत कर ली, कभी कुछ कर लिया, जैसे आयरन कर लिया तो 2 रुपए मिल गए। तो हफ्ते में 3 दिन पापा के कपड़े आयरन किया करते, तो हफ्ते के 6 रुपए मिला करते थे। क्या बोलते हैं वो कर रही थी, और अगर बोलूं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, उग जाएंगे। रेडी? हाय बोलो। रोहन, आप तो अपने सनग्लासेस में बड़े कंफर्टेबल हो। हेड टू हेड, हेड टू हेड। देखो क्या खा रही है ये, बन मस्का चाय। अरे वाह, अरे वेरी नाइस, अरे वाह वाह वाह। अरे ठसका लग जाएगा, आराम से आराम से ठसका लग। उसने थोड़ा सा वॉक किया, 1-2 स्टेप, एंड देन उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको इतना मज़ा आया वॉक करने में, एंड देन बार बार बोल रहा है मुझे वॉक करनी है, मुझे वॉक करनी है, मुझे वॉक करनी है। एंड देन उसके बाद वो काफ़ी लंबा चला, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग जो एक पेरेंट्स के लिए हो सकती है अपने औलाद को इस तरीके। चले घूम भी चलोगे, स्ट्रोलर में घूमोगे आप तो पापा निकल जाएंगे, ठीक है? अच्छा, कितने लड़ाई झगड़े हुए? वो तो होते रहते हैं, आपने तो बहुत शर्म आती है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रोहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, सबा की प्रेगनेंसी है कि नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आँख में आंसू ना आए, हम किसी की आँख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर आपको तनकीद नज़र आती है वहाँ पर तनकीद करें, जहाँ पर तनकीद नहीं नज़र आती वहाँ पर तनकीद करने से गुरेज़ करें। बिला वजह के कीड़े ना निकालें, बिला वजह की गलत चीज़ों को निशानदेही ना करें कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, चाहे वो चीज़ ठीक हो। तो हसद जलन में ये सब ना करें। दूसरों को भी खुश रहने का हक़ है, जैसे आप खुश रहते हैं, तो इसलिए सबकी खुशियों का ख्याल करें। सबा पर बहुत आजकल बात चल रही है, सोशल मीडिया पे सबा की बहुत बात की जा रही है कि सबा प्रेग्नेंट है, क्योंकि सबा मोस्टली वीलॉग नहीं बना रही, सनी बना रहे हैं। सबा वीलॉग भी नहीं बना रही, कुछ भी नहीं कर रही। रिज़ा रेहान और सनी मिलकर वीलॉगिंग कर रहे हैं। सबा बस नज़र आती है, कैमरा उठाते हुए बहुत कम देखी जा रही है, और घर से बाहर भी नहीं निकल रही, सीढ़ियाँ भी नहीं उतर रही, बहुत एहतियात कर रही है, खाना भी नहीं बना रही, खुराक जो है वो प्रॉपरली डाइट अपनी फ़ॉलो कर रही है। लेकिन सबा जो है वो अभी बहुत सारी एहतियात कर रही है। क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है? जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है तो आप बिला वजह जो है वो ज़्यादा सफ़र नहीं करते, ज़्यादा वॉक नहीं करते। कहा जाता है कि चाबी शुरू के दिन है, स्टार्टिंग के दिन है, तो थोड़ी कम वॉक करें। सबा आजकल हमें मोस्टली नज़र जो आती है वो बेड पर, सोफ़े पर ही नज़र आती है, बाहर जाती बहुत कम दिखाई देती है। जैसे अभी सबा की वेडिंग एनिवर्सरी है, सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सबा
कोई शॉपिंग करने नहीं गई, सबा कोई ड्रेस ख़रीदने नहीं गई, सबा सनी के लिए गिफ्ट ख़रीदने भी नहीं गई। रिज़ा, रेहान और सनी वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे थे, मॉल गए। रिज़ा ने क्या लेना है सनी लेकर गया, रेहान ने क्या लेना है सनी लेकर गया, सबा साथ नहीं गई। वरना जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो सबा सबको साथ लेकर जाती है कि आपने जो ख़रीदना है ख़रीद लें, जो लेना है वो ले लें। लेकिन इस बार सबा नहीं गई, सबा नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अब हमें भी ये चीज़ लग रही है कि सबा आई थिंक प्रेग्नेंट है। सबा एहतियात कर रही है और करनी भी चाहिए। लास्ट टाइम जो उनका मिसकैरेज हुआ उसकी वजह से सबा जो है बहुत डरी हुई है, बहुत खौफज़दा है कि इस बार कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए, चीज़ें ख़राब ना हो। तो सबा एहतियात कर रही है, ज़्यादा वॉक नहीं कर रही, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रही, बहुत एहतियात से बहुत कम काम कर रही। वो अपने घर में भी नज़र नहीं आती, बस सोने के लिए जाती है, उसके अलावा वो नज़र नहीं आती। तो इसलिए अम्मी के घर ये यहीं पे खाना हर चीज़ यहीं पे हो रही है। भाभी के घर भी कम नज़र आती है। तो देखते हैं सबा कब अनाउंस करती है। 3 से 4 महीने के बाद ही सबा अनाउंस करेगी। इसकी अनाउंसमेंट होगी, प्रॉपरली होगी कि अच्छा ये माँ और बाप बनने वाले हैं। औलाद दे अल्लाह, उसने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत सब्र किया है, बड़ी दुआएं की हैं, बड़ी परेशान भी रही है। अल्लाह उसकी गोद भरे और सब आप आमीन कहें, हम भी आमीन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है सनी एक ही भाई है, एक ही बेटा है। सनी के अलावा सनी का कोई दूसरा भाई या बेटा नहीं है। तो उनके माँ बाप की भी यही ख्वाहिश है कि सबा के घर औलाद हो। सबा कहती है, जैसे उसने बहुत सारे पहले वीलॉग्स में भी कहा, कि लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो वो सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम बच्चा क्यों नहीं कर रही, तुम फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं कर रही। तो मैं उन्हें क्या कहूँ कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी जाती, जहाँ पर कोई बता देता है कि उसके पास जाएँ, आपको खुशखबरी मिलेगी, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएँ, फ़लाँ दरबार पे जाएँ, फ़लाँ हकीम के पास जाए, तो ये जाते हैं अपना इलाज करवाने, वहाँ से दवाई लेकर खाते हैं। प्रॉपरली 2 साल से सबा जो है वो डॉक्टर के पास भी जा रही है, ट्रीटमेंट भी ले रही थी। लेकिन सबा ने कहा अभी मैं रेस्ट करूँगी, अभी मैं नहीं करूँगी। 2 से 3 महीने हो गए सबा ने छोड़ दिया था डॉक्टर के पास कि पहले अपनी डाइट को ठीक करती हूँ, वज़न कम करती हूँ, फिर ही कुछ होगा। तो लग रहा है कि अभी जो सबा है उसके पास खुशखबरी है, क्योंकि सबा ने जिम जाना छोड़ दिया है। सबा अभी प्रॉपरली डाइट करती हुई नज़र नहीं आ रही कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये वज़न बढ़ाएगी, ये वज़न कम करेगी। अभी सबा का जो दिल करता है वो सबा खा रही है। सबा के खाने, सबा की एक्टिविटी को देखें तो उससे लग रहा है कि सबा के पास गुड न्यूज़ है। एहतियात की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नज़र आती जाएंगी कि क्या चल रहा है। वेट भी थोड़ा गेन हो चुका है, कम नहीं मतलब बढ़ चुका है सबा का वेट। तो देखते हैं क्या होता है। तो रूहान की बात कर लेते हैं। रूहान बहुत मस्तियाँ कर रहा है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ें समझ रहा है। वो बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत खेलता है, बहुत ही अपने माँ बाप के साथ इंजॉय करता है। स्पेशली शुएब आजकल उसे बहुत टाइम देते हैं, जो रूहान को बहुत ही एक्टिव कर रहा है। रूहान जो है अपने बाप के साथ बहुत खेलता है। दिवाली पर भी कपड़े शपड़े पहन कर उसका ये था कि मैं बस अपने वालिद के पास रहूँ और मैंने मामा के पास नहीं जाना। और पूरा दिन दिवाली में रूहान ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, उसी के साथ टाइम स्पेंड किया। दीपिका लोग शिमला से आ चुके हैं। दीपिका की ये अपडेट है कि वो लेबर डी के आई के साथ मसरूफ़ है और अपने हेल्पर्स जो हैं उनको भी उन्होंने लेबर डी की आई के आउटफिट दिए दिवाली पर के दिवाली पर पहने और दिवाली इंजॉय करें। इस बार दीपिका ने भी दिवाली इंजॉय की। जैसे कि आपको पता है बहुत सोशल मीडिया पे कमेंट आते थे, बहुत बातें की जाती थी कि दीपिका दिवाली सेलिब्रेट नहीं करती, दीपिका कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करती, हिंदू जो त्यौहार होता है उसको नहीं करती। तो करना चाहिए। तो दीपिका ने, इब्राहिम पूरी फैमिली ने इस बार दिवाली सेलिब्रेट की। शुएब के ससुराल में ये दिवाली सेलिब्रेट हुई है, तो सब ने बहुत इंजॉय किया। और शुएब की अपडेट क्या है? शुएब की अपडेट ये है कि शिमला में गाना शूट कर कर आ चुके हैं। अभी वो एडिटिंग में लगा हुआ है, जैसे ही वो फाइनल होगा फैंस के साथ शेयर किया जाएगा। सबा, दीपिका, अंकित, अभिषेक सारे उस गाने को शेयर करेंगे कि ये है जी शुएब का शिमला में शूट होने वाला नया गाना। तो उस पर भी हम देखेंगे कि शुएब ने क्या किया है, कैसा हुआ है। अभी तक तो शुएब वहाँ से आने के बाद इन्होंने सिर्फ दिवाली ही सेलिब्रेट की है। हाँ, 2 हफ्ते बाद आने वाली है अंकित की शादी, उसमें काफ़ी इंजॉय किया जाएगा। उससे काफ़ी अच्छी वीडियो सामने आएंगी, वीलॉग सामने आएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या करती है। अगर सबा वहाँ पर भी नहीं जाती, अगर सबा वहाँ जाने से भी गुरेज करती है, एहतियात करती है, तो इसका मतलब है कि 100% सबा के पास गुड न्यूज़ है। तो होपफुली हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करेंगे कि अल्लाह सब खैर खैरियत से कर दे।
तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग शुरू हुआ दीपिका और रूहान से। दीपिका और रूहान थे, दीपिका तैयार हो रही थी तो दीपिका ने रूहान से पूछा, बताओ कि अम्मी कौन सा ड्रेस पहने। एक उन्होंने ग्रे कलर का पहना हुआ था, उसी के साथ का दूसरा लेबल DK का रेड कलर का था। दीपिका ने कहा कि ये बताओ अम्मी कौन सा पहने, ये वाला पहने या ये वाला पहने, ये रेड पहने या ग्रे पहने जो पहना हुआ है। रूहान थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं। रूहान क्योंकि अभी जब कपड़े पहनता है तो वो बताता है, उसको चॉइस दी जाती है कि तुमने ये पहनना है या ये पहनना है। तो रूहान उसके ऊपर हाथ रखता है कि मैंने ये पहनना है। तो फिर पूछते हैं ये पहनना है, तो आगे से कहते हैं हाँ मैंने ये पहनना है। तो उसकी माँ ने भी पूछा, चलो आज मेरा बेटा जो कहता है मैं वही पहनूंगी। तो रूहान को समझ नहीं आई कि क्या पहने। पहले कहा ग्रे वाला भी पहन लो, फिर कहा रेड वाला भी पहन लो। दीपिका ने कहा कि आज ये कंफ्यूज हो गया। फिर रूहान बानिया कर रहा था और उसको नींद आ गई, तो फिर ऐसे गिर गया। शुएब ने कहा सोना नहीं है, चलाओ तुम्हें नीचे घुमा कर लेकर आता। तो रूहान को घूमी बहुत पसंद है, उसको ये है कि बस हर वक्त मुझे बाहर ले जाएं। फिर दीपिका ने कहा कि हम लोगों ने बाहर जाना है, तो रूहान को भी तैयार करते हैं। रूहान ने येलो एंड ब्लू कलर का पहना था सूट तो नहीं, निकर एंड शर्ट पहनी थी येलो कलर एंड ब्लू में। तो दीपिका ने कहा कि रूहान ये पहनेगा, तो रूहान ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ये पहनूंगा। तो रूहान ने अपनी फेवरेट, अपनी पसंद के पहने येलो एंड ब्लू कलर की टी शर्ट एंड निकर। फिर रूहान की एक और मस्ती करते की वीडियो शुएब ने शेयर की। वीडियो एक शेयर हुई, सामने आई, वो ये कि रूहान बैठा है, दीपिका ने उसके ऊपर उसका कंबल, छोटा ब्लैंकेट जो है वो ओढ़ा हुआ था कि रूहान को ठंड लग रही है। और रूहान बड़े ही प्यार से और क्यूटी सा फेस बनाकर शुएब को दिखा रहा था कि हाँ मुझे ठंड लग रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं कंबल में हूँ। तो वो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की शुरू में, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर शुएब ने शेयर की एक और वीडियो, और ये थी कि शुएब रूहान को मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना सिखा रहे हैं। तो रूहान मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है, शुएब कहते हैं कि क्या हुआ है, तो रूहान आवाज़ें निकालता है। तो वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो मिस नहीं की होगी। थोड़ा एक्टिव होता जा रहा है, बातें करने की कोशिश कर रहा है, उसको बुलाते हैं, बुलवाने की कोशिश करते हैं ताकि ये बोले ममा। ममा तो बड़ा कहता है, पापा भी कहता है, लेकिन ज़्यादा वो ममा कहता है, पापा भी कम कहता है, बुआ भी नहीं कहता। तो रूहान का अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे कि आपको पता है कि हर थोड़ी देर के बाद रूहान को अपनी माँ चाहिए होती है, तो इसलिए हर औलाद जो भी है वो अपनी माँ और बाप से बहुत प्यार करती है। शुएब ने अपने बचपन की एक याद शेयर की, बचपन की यादें शेयर की। वो ये थी कि शुएब कपड़े प्रेस कर रहे थे, तो कहा कि बचपन में मैं कपड़े पापा के प्रेस करता था। जब पापा जाते थे बैंक तो मैं जो है उनके कपड़े प्रेस करता था। पापा के कपड़े बाहर से प्रेस होकर आते थे तो उसको 2 रुपये दिए जाते थे। तो मैंने कहा मैं कर दिया करूँगा। पापा ने कहा तुम कर दो। कहते मैं पापा की पैंट और शर्ट, पापा के कपड़े मैं इस्त्री करता था और मुझे हफ्ते के 6 रुपये मिलते थे। एक दिन के 2-3 दिन करता था तो इसलिए मुझे 6 रुपये मिलते थे। उन 6 रुपये से फिर हम मज़े करते थे, जो खाना होता था, जो कुछ भी करना था तो वो करते थे। दीपिका ने कहा कि पॉकेट मनी, शुएब ने कहा पॉकेट मनी नहीं कह सकते। पॉकेट मनी तो ये है कि वो आपकी फ़िक्स लगी हुई है कि आपको इतने मिलने हैं। ये हम कमाते थे, मेहनत करके कमाते थे और पापा हमें देते थे। फिर कहा जाता था यहाँ से दूध इतने का मिलता है, फ़लाँ जगह पर जाओ तो दूध से इतने पैसे बचेंगे। तो हम दूर चले जाते थे दूध लेने ताकि 1.5 रुपया बच जाए और हम कुछ अपनी मर्ज़ी का खा सकें। तो फिर हम पानी पूरी खाते थे, दूध से पैसे हम बचा कर पानी पूरी खाते थे। तो ये हमारा बचपन था, हमने बहुत एंजॉय किया। अगर किसी ने ऐसे किया तो बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या उनके बचपन की भी कुछ ऐसी यादें हैं। तो देखते हैं अभी लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं, कैसी कमेंट आते हैं, कैसी बातें आती हैं कि अच्छा हमने क्या किया, हम क्या करते थे। देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे जो भी फैंस की तरफ से कमेंट्स आएंगे। फिर दीपिका को एक शौक़ है कि वो अपने बाल हेयर कट जो है वो प्रॉपरली रखती हैं। उनको होता है कि बस फ्लिक काट लूँ। तो इस बार शुएब ने एक वीडियो शेयर की कि दीपिका अपना आगे से फ्लिक काट रही है। तो दीपिका ने अपने बाल पकड़े और काट दिए। अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। शुएब ने कहा कि तुमने क्या किया, फिर आ जाएंगे। दीपिका ने कहा कि नहीं फिर आ जाएंगे। शुएब ने कहा अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है जो तुमने काटे। दीपिका ने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाएंगे, ये घर की खेती है, थोड़े दिन बाद फिर उगाएंगे, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। शुएब ने कहा अच्छा। दीपिका ने कहा मैं हमेशा ही ऐसे आगे से फ्लिक काट के रखती हूँ, कोई पहली बार तो नहीं है, फ्लिक तो कटा हुआ होता है। तो शुएब ने कहा चलो कोई नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। फिर ये निकल के घूमने के लिए, घूमने के बाद लेबर DK के कुछ नए आउटफिट बनने हैं। तो दीपिका को उसके लिए लेसेस चाहिए थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी, टसल्स चाहिए थी। तो कहा कि चलो जाते हैं और ख़रीदते हैं। अगर हमें टाइम मिला तो रूहान को घूमी भी करवाएंगे। तीनों निकल गए। तो लेसिस की दुकान पर रूहान ने बहुत मस्ती की, लेकिन दीपिका को ख़रीदते पसंद करते बहुत टाइम लग गया।
लेट हो गए। फिर कहीं घूमने तो नहीं गए, रूहान को घुमाने के लिए तो नहीं लेके जा सके, तो गाड़ी में बैठे थे। तो फिर दीपिका ने मंगवाया चाय और मस्का पाव। शुएब ने कहा कि इधर तो चाय और मस्का पाव खाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं खा रहा, मैं डाइट पर हूँ। मैंने प्रॉपरली डाइट फिर शुरू कर दी है। सॉन्ग से पहले जो डाइट कर रहा था वो डाइट मैंने फिर फॉलो कर दी। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं वज़न कम कर रहा हूँ। ऐसे फिर खा लो कोई नहीं हो जाता है तो फिर बहुत गेन हो जाता है वज़न, तो इसलिए मैं नहीं खा रहा। ये खा रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर गाड़ी में एक और चीज़ शेयर की, वो ये कि रूहान ख़ुद पानी की बोतल खोलता था और पानी पीता था। रूहान ने पानी का इंटेक जो है वो कम कर दिया, बहुत कम पानी पीता। तो अभी उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे ही वो बोतल का खोलता है, स्ट्रॉ निकालता है और पीता है, तो ये कहती है वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वाह। रूहान ख़ुद पानी पी रहा है, तो रूहान खुश होता है तो पीता है। तो शुएब ने कहा कि इस तरीके से अब ये पानी का इंटेक है वो ज़्यादा कर रहा है और बहुत पानी पी रहा है। ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट किया करें, उनकी तारीफ़ किया करें, ताकि वो काम दोबारा करें और उनको पता हो कि हाँ ये खुश हो रहे हैं, मैं भी खुश हो रहा हूँ। फिर शुएब ने कहा थोड़ा पियो, आराम से पियो, गले में लग जाएगा। तो रूहान नकलें उतार रहा था कि हाय, छेड़ रहा था, मेरे गले में लगना शुरू हो गया। तो शुएब ने कहा तुम मेरी फिरकी ले रहे हो। इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास जो चीज़ हुई वो ये हुई कि रूहान ने चलना शुरू कर दिया, बग़ैर सपोर्ट के, बग़ैर किसी का हाथ पकड़े वो चलना शुरू हो गया, कदम उठाने शुरू कर दिए रूहान ने। रात के 1:30 बजे उसने माँ और बाप को जगाया और कहा कि मैंने वॉक करनी है, वॉकिंग करनी है, तो चलिए मुझे लेकर जाए। तो रूहान को शुएब वॉक करवा रहे थे और वीडियो भी शेयर की कि ये रूहान ने चलना शुरू कर दिया। एक और बहुत अहम चीज़ वो ये कि सनी और सबा की 2nd वेडिंग एनिवर्सरी हो चुकी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आपके 2 साल बहुत अच्छे गुजरे होंगे। शुएब ने कहा कैसे गुजरे, सबा ने कहा बहुत अच्छे गुजरे। लड़ाई हुई, कहा कि मियाँ बीवी में होती रहती है, पापा आपकी भी होती होगी, तो कहा पापा की तो अभी भी होती है, इनडायरेक्टली होती थी, नहीं होती है। अम्मी ने आगे से कहा कि अभी भी होती है। तो फिर कहा कि कैसा रहा, कहा कि शादी के बाद ऐसा लगता है एक दोस्त मिल गया। तो बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होता है, अगर आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो तो आपको एक दोस्त जैसा ही फ़ील होता है। तो फिर कहा कि बहुत अच्छा रहा। सनी ने कहा कि हाँ वाकई बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद इन्होंने कोई ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। एक केक आया, उसको कट किया, घर वाले सब बैठे और कटिंग कर ली, केक कट कर लिया और सबको खिला दिया। अभी देखते हैं कि क्या कोई सेलिब्रेशन होती है। अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि सबा अभी परहेज़ कर रही है, ज़्यादा गैदरिंग में, ज़्यादा थकने में, चीज़ें करने में। तो देखते हैं सेलिब्रेशन होती है कि नहीं होती। सबा का भी व्लॉग आया, उस पर हम कल डिटेल से बात करेंगे कि सनी ने सबा को क्या गिफ्ट दिए, सबा क्या दिया, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इस पर भी बात करेंगे। तो कल की वीडियो हमारी का इंतज़ार करें, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।